तो गाइस आपने यहाँ पे Realme UI 7 की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी एंड इवन आपने Oxygen OS 16 की या फिर Color OS 16 की भी वीडियोस आपने देखी होंगी। ये तीनों की तीनों सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा सिमिलर है। अगर आप एक फ्लैगशिप फोन में, जो भी इनके फ्लैगशिप फोन होते हैं, उनमें इन OS को यूज करोगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर आप मिड रेंज फोन्स में यूज करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती है, और अगर सस्ते वाले डिवाइस में यूज करोगे तो कुछ अलग मिलेगा। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई डिफरेंस क्या, और खासकर मेरा मेन यहाँ पे रहेगा कि भाई Realme में जो Realme UI 7 है ना, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई है तो मैंने उसको यहाँ पे रखा है। हालांकि हमारे पास में फोन्स हैं जिनमें कि भाई यहाँ पे कलर ओएस या फिर Oxygen OS 16 वगैरह आया हुआ है, लेकिन ये तीनों की तीनों क्योंकि सिमिलर है तो हम यहाँ पे एक यूआई को पकड़ के चल रहे हैं, वो है Realme UI। Realme UI 7 जो है, अभी आप देख लो मेरे पास P3 Ultra है, इसमें भी अपडेट अभी आ चुकी है। और भाई साथ ही में हमारे पास में Realme GT 7 भी है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो और भी लो एंड डिवाइसेस में क्या चेंजेस आएंगे वो सब हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखो सबसे पहले तो आप देखो Realme UI 7 में ऑलमोस्ट वैसा ही चेंज है जैसे कि आपको Oxygen OS में देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज तो आपको जो यहाँ पे Android 15 से 16 में चेंज देखने को मिलता है वो आपको मिलता है ऐप ड्रॉअर में। चाहे आप महंगा डिवाइस यूज कर रहे हो, चाहे आप मिड रेंज डिवाइस यूज कर रहे हो, चाहे आप लो एंड, सभी में ये चेंज देखने को मिलेगा। जहां पे जो ऐप ड्रॉअर में एक एप्स होंगी, एक तो ऑल वाले सेक्शन में डिवाइडेड होंगी और एक कैटेगरी वाइज में डिवाइड होगी। कैटेगरी वाइज में जैसे कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन वो एक में, टूल्स एक में, जो फोटोग्राफी के एप्स हैं वो एक में, एंटरटेनमेंट के एक में, ऐसे करके आप अगर चाहें तो इसको सेटअप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़ी देर आप उसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट व्यू में चाहे ऑल या फिर कैटेगरी, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखा है कि जो कुछ फ्लैगशिप डिवाइस है, खासकर जो Realme GT 8 आया है, उनके में यहाँ पे डॉक वाला फीचर देखने को मिल रहा है। जो Origin OS है उसमें आपको ये डॉक वाला फीचर देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो नीचे की एप्लीकेशंस होती हैं वो भाई हाईलाइट होती हैं, तो यहाँ पे ये डॉक वाला फीचर आपको Realme GT 8 में देखने को मिला है। पर Realme GT 7 या फिर ये मेरे पास में जो Realme P3 Ultra है, इन दोनों में ही कहीं पे देखने को नहीं मिला है। इवन जो हमारे Oxygen OS के मेरे पास में जो OnePlus 13R है उसमें भी नहीं देखने को मिला है, एंड जो यहाँ पे Oppo Reno 14 था उसमें भी आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलता है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो फ्लैगशिप डिवाइस है केवल उसी में ये डॉक वाला फीचर आपको देखने को मिल सकता है। और हाँ, इसके अलावा भी भाई और सारे फीचर हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्विक सेटिंग्स में भी बहुत बड़ा चेंज आया है। क्विक सेटिंग्स में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो क्विक सेटिंग्स है वो काफी ज्यादा मिरर इफेक्ट के साथ में आ चुकी है। ये जो मिरर इफेक्ट है ना, आप चाहे यहाँ पे कोई भी फोन इस्तेमाल कर रहे हो, हाई एंड, मिड एंड या फिर लो एंड, सभी में ये आपको देखने को मिलेगा इनके लेटेस्ट Realme UI 7 के अपडेट के बाद में। साथ ही में इस बार यहाँ पे बहुत सारे डोंगल्स हैं वो आप चेंज कर पाएंगे। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो ब्राइटनेस बार होता है ना या फिर वॉल्यूम बार, उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी फोनों में ये नहीं आता है, ये मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर इन्होंने दिया है। साथ ही साथ में इसके अंदर एक और फीचर आता है जो कि सारे ही डिवाइसेस में अवेलेबल है, वो है कस्टमाइज क्विक सेटिंग्स में आप जाएंगे तो इसको आप यहाँ पे चाहे क्लासिक में शिफ्ट कर लीजिए या फिर स्प्लिट में। स्प्लिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है और जो आपका क्विक सेटिंग पैनल है, दोनों के दोनों यहाँ पे अलग अलग आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लासिक में चले जाएंगे तो वो दोनों एक ही में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें भी चेंज देखने को मिलता है जो फ्लैगशिप फोन है, जैसे कि Realme GT 8 के अंदर आपको यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मोड देखने को मिलता है। हालांकि ये ट्रांसपेरेंट मोड केवल Realme GT 8 में ही देखने को मिला है, अभी तक की मुझे यहाँ पे Oxygen OS या फिर Color OS में देखने को नहीं मिला है। तो ये एक यूनिक चीज है। जो ट्रांसपेरेंट मोड है ना, वो यहाँ पे आईफोन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसको यहाँ पे कस्टमाइज किया जा सकता है। ये आपको लो एंड या फिर मिड रेंज फोन्स में नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो लॉक स्क्रीन है उसमें आपको नई थीम्स देखने को मिल रही है। पहली चीज तो जो फ्लक्स थीम्स है ये आ चुकी हैं। आप अगर Realme UI यूज करते हैं तो उसमें Realme UI की कुछ अलग यहाँ पे फ्लक्स थीम्स होती हैं। अगर आप Oxygen OS यूज करते हैं तो वहां पे Oxygen OS की कुछ अलग होती हैं। अगर आप Color OS यूज करते हैं तो Color OS की कुछ अलग होती है, लेकिन सब में सिमिलर ही टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और हाँ, ये सारे के सारे फोनों में आपको डेप्थ इफेक्ट तो आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपको Realme UI, Oxygen OS और Color OS तीनों में ही देखने को मिलता है। अच्छा, इसी के साथ में आपको थोड़े बहुत चेंजेस और देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे विजेट्स वगैरह भी लगा सकते हैं लॉक स्क्रीन पे। हालांकि भाई वो नॉर्मली वर्क नहीं करते हैं, आपको अनलॉक करना पड़ेगा तभी वर्क करेंगे। आप टैप तो वो हो जाएगा, ओपन भी होगा, लेकिन वो ओपन तभी होगा जब आप फोन को अनलॉक करेंगे। अच्छा, इसी के साथ में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे फ्लैगशिप फोन्स है, जैसे कि Realme GT 8 है, GT 7 में नहीं देखने को मिला है, पर Realme GT 8 में ये ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस भी लगा सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन पे। लेकिन ये नॉर्मल जो मिड रेंज फोन्स है या फिर लो एंड फोन्स है या फिर Oxygen OS या फिर Color OS में भी मैंने नहीं देखा है ये वाले फीचर को। उसके अंदर नॉर्मल ही यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का जो एनिमेशन होता है वो सिंपल ही आता है। साथ ही साथ में ना आपको सारे फोनों में कुछ नए विजेट्स देखने को मिल गए हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर
के मल्टीपल्स आपको विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में क्लॉक के भी बहुत सारे विजेट्स हैं, नोट्स एप्लीकेशन के भी काफी हैं, एंड इवन कैलकुलेटर ऐप के भी यहाँ पे विजेट्स हैं जिसमें कि कन्वर्ट कर देता है करेंसी को। अच्छा, कैलकुलेटर ऐप से मुझे याद आया, इस बार इन्होंने एक अच्छी चीज दी है, जैसे कि जब फोन आपका लॉक होता है, जब आप उसको अनलॉक करते हैं फिंगरप्रिंट से अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो न्यूमेरिक कीपैड आता है उसके अंदर एकदम मिरर इफेक्ट टाइप का कुछ देखने को मिलता है। वो भाई मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो कैलकुलेटर ऐप है ना, वो भी यहाँ पे मिरर इफेक्ट के साथ में आता है। आप एक बटन टैप करेंगे तो उसके आसपास में भी यहाँ पे लाइट थोड़ा सा जलती है, तो अच्छा लगता है वो इफेक्ट। तो ये एक चीज है भाई। इसके बाद में एक इनका आइकन वाला फीचर है जो कि सारे ही फोन्स में देखने को मिलेगा। वो ये है कि आप आइकन को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, और कुछ आइकन जब बड़े होते हैं तो उसमें मल्टीपल फीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो कैमरा वाला एप्लीकेशन है, उसके आइकन को आप बड़ा जब करेंगे तो उसमें वीडियो मोड और पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन आ जाता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे यूट्यूब में, यूट्यूब को जब आप बड़ा जो करते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट, सर्च और सब्सक्रिप्शन और नॉर्मल यूट्यूब, ये चारों के चारों आइकन एक ही में बन करके आ जाते हैं, तो काफी यूजफुल हो जाता है उसको यूज करना। ये फीचर सारे में ही आएगा, चाहे फ्लैगशिप हो, चाहे मिड रेंज हो, चाहे लो एंड डिवाइसेस हो। अच्छा, इसके बाद में एक और ऐसा फीचर है जो कि केवल फ्लैगशिप में ही है, वो है मल्टीपल एआई के फीचर्स। मैंने देखा है कि ऑक्सीजन ओएस में ज्यादा आपको एआई के फीचर्स मिलते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा लो एंड डिवाइसेस नहीं आते, मतलब 15,000 रुपए से नीचे तो कोई फोन उनका भी है ही नहीं। रियलमी के फोन कुछ लो एंड वाले भी आते हैं, उनमें एआई के फीचर्स कुछ कम होते हैं। तो एआई ट्रांसक्राइब वगैरह तो है, बट एआई राइटर वगैरह हो गया, कुछ एक्स्ट्रा एआई की जो फीचर्स है वो आपको रियलमी में जो लो एंड डिवाइसेस में नहीं देखने को मिलेंगे। एंड इवन जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे रियलमी P3 अल्ट्रा है, इसके अंदर भी मैंने देखा है कि एआई के कोई बहुत सारे फीचर्स नहीं है। यहाँ पे जो मेन मेरे को देखने को मिलता है वो है गाइस एआई ट्रांसलेट, एआई स्मार्ट लूप और एआई सजेस्ट, बस। लेकिन जो फ्लैगशिप फोन है उनमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है और वो यूजफुल भी है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो जो ये गैलरी ऐप है सभी में रिवैम्प कर दिया जाएगा। यहाँ पे पिंच करने पे छोटा और पिंच आउट करने पे बड़ा ये भाई होगा। साथ ही में यहाँ पे एआई के कुछ एडिट्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं कुछ फ्लैगशिप फोन्स में। इसके नॉर्मल वाले फोन्स में आपको नॉर्मल वाले एआई इरेज या एआई ब्लर वगैरह ही आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको फोटोज के ऐप के अंदर आप कोई भी फोटो को ऐप करेंगे उसके कटआउट को आप डॉक में सेव कर सकते हैं। जो एआई स्मार्ट लूप है उसके थ्रू भी यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस में आप यहाँ पे फोटोज को शेयर कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे वीडियोज एडिट का ऑप्शन भी आपको सारे ही फोनों में देखने को मिल जाएगा, मिड रेंज हो चाहे लो एंड में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ ही में एक फीचर है जो कि रन इन बैकग्राउंड वाला, वो सिर्फ आपको फ्लैगशिप फोन और मिड रेंज फोन्स में देखने को मिलेगा। जैसे कि Realme GT 8 है, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, जैसे आपने गेमिंग एप्लीकेशन को आप प्ले जो किया तो वहां पे रन इन बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, उसमें मैक्सिमम 12 एप्लीकेशंस यहाँ पे रन हो सकती हैं। लेकिन यही चीज अगर आप देखेंगे तो मिड एंड फोन है उसके अंदर ये ऑप्शन कुछ ऐसे बन करके नहीं आता, बल्कि आपको यहाँ पे सबसे पहले उसको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्लोटिंग विंडो के बाद में वहां पे मिनिमाइज का ऑप्शन आता है, तो वो साइड में जाकर के वो ऐड हो जाता है। तो वैसा ही कुछ फीचर आपको मिड एंड फोन्स में भी देखने को मिलता है, जिसको आप मिनिमाइज कर जो है बोलते हैं, और महंगे वाले फोन में रन इन बैकग्राउंड बोलते हैं। बट ये सारे ही डिवाइस का अपना अपना है। हालांकि मैंने ज्यादातर देखा है कि अब ये क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो चुका है तो कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम कर रहा है ये। और हाँ, एनिमेशंस यहाँ पे डिफरेंट आई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को आप ऐसे स्क्रॉल करते थे तो पहले यहाँ पे स्टैक का फीचर नहीं आता था। अभी आप देखेंगे मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पे स्टैक और फ्लैट दोनों का ऑप्शन आता है। तो पहले फ्लैट में रहता था, अभी स्टैक का ऑप्शन आ चुका है। तो ऐसा कुछ रहता है। इनकी एनिमेशन ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग वाली भी काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि क्या फ्लैगशिप में है, क्या मिड रेंज में है, क्या लो एंड डिवाइसेस में है। सारी चीजें बताने की कोशिश करी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और ये अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई प्लीज वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर।